राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं सावन के महीने की। सावन का महीना जो भगवान शंकर को, भगवान शिव को बहुत प्रिय है और यह महीना भगवान शिव के लिए ही माना जाता है और इस महीने को बहुत ही पवित्र माना जाता है। आप सभी क्या ये जानते हैं कि भगवान शिव के लिए ये महीना क्यों है और ये पवित्र क्यों है और भगवान शिव का ही क्यों है? ये महीना विष्णु जी का क्यों नहीं है या ब्रह्मा जी का क्यों नहीं है? क्या आपने कभी सोचा है? चलो आज हम बात करते हैं सावन के महीने की। सावन का महीना विष्णु जी ने शिव जी को समर्पित किया था। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु जी 4 महीने के लिए शयन पर चले जाते हैं, निद्रावस्था में चले जाते हैं। तब भगवान विष्णु जी भगवान शिव को इस पृथ्वी का जो भागडोर है वह भगवान शंकर को संभाल देते हैं। शंकर को इसलिए कि भगवान शंकर इस पृथ्वी की देख रेख करें और जो भी इस पृथ्वी पर घटित हो उसके लिए भगवान शंकर चर्चित हों और वह इस चीज़ का लेखा जोखा करें। इसलिए यह सावन का महीना भगवान शंकर के लिए होता है और भगवान शंकर को ही समर्पित है। पूरा महीना ये सावन का 30 दिन भगवान शंकर के लिए होते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान शंकर तो जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। सावन के महीने में भगवान शंकर की पूजा करो और यह भगवान शंकर का महीना होने के कारण भगवान शंकर की इस महीने में अद्भुत पूजा होती है। लोग भगवान शंकर की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान शिवलिंग पर उन पर नाना प्रकार के फल फूल और चढ़ाते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। मंदिर में कितनी कितनी देर लोग बैठे रहते हैं क्योंकि यह भगवान शंकर का महीना होने के कारण लोग पूरी लगन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करते हैं, माँ पार्वती की पूजा करते हैं और शिव परिवार की भी पूजा करते हैं। यह महीना भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती को भी प्रिय है और इस महीने में भगवान के साथ साथ माँ पार्वती की पूजा की जाती है। और इस महीने के बारे में हम आपको क्या बताएं? यह महीने में जब भगवान शंकर की पूजा की जाती है तब भगवान शंकर जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और मन वांछित फल देते हैं। और सावन के महीने में लड़कियां सोमवार का व्रत करती हैं। कहते हैं 16 सोमवार का व्रत करने से सुंदर पति मिलता है, मन चाहा वर मिलता है। तो अगर हम सावन के 4 सोमवार या 5 सोमवार, पूरे सावन अगर हम सोमवार को व्रत करते हैं तो वह 16 सोमवार के व्रतों के बराबर माना जाता है। इसलिए लड़कियां सोमवार को व्रत करती हैं। लड़कियों के साथ साथ आजकल तो इतनी श्रद्धा हो गई है कि लड़के भी सोमवार का व्रत करते हैं। और क्या बताएं इसके बारे में? भगवान शंकर की जब हम पूजा करते हैं, आप सभी जानते हैं, वे जल्दी ही वरदान दे देते हैं। कितने ही दुनिया में कितने ही लोग आए हैं जिन्होंने सावन के सोमवार को नंगे पांव मंदिर जाते हैं। कावड़िए जो हैं कावड़ लेकर जाते हैं। नाना कितनी कितनी जगहों से गंगा जल और शुद्ध जल कावड़ में भरकर लेके आते हैं शिवलिंग के लिए। और कोई ननास जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। बहुत ही सावन के महीने भगवान शंकर की पूजा की जाती है। कोई नीलकंठ जाता है जहाँ भगवान शंकर की वह मूर्ति है, जहाँ नीलकंठ क्यों नाम पड़ा? क्योंकि भगवान शंकर ने जो विष था उसको अपने कंठ में जमा कर लिया था, इसलिए उसे नीलकंठ कहा जाता है। क्योंकि वह कंठ नीला हो गया था भगवान जी का, तब उस जगह का नाम नीलकंठ के नाम से पड़ गया था। सावन का महीना जो है वह अद्भुत
शक्तियों से भरा होता है। इस सावन के महीने में भगवान शंकर जी पृथ्वी पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों को उनकी श्रद्धा के मुताबिक, उनकी इच्छा के मुताबिक उन्हें वर देते हैं। आप सभी जानते हैं कि वैसे तो हर कोई जानता है कि कभी भी भगवान अपने बच्चों को कष्ट नहीं देते हैं। लोग क्या करते हैं, अगर कुछ तकलीफ हुई या उनकी कोई इच्छा पूरी ना हुई तो आप भगवान शंकर को छोड़ के विष्णु जी के पास चले जाते हैं, कोई दुर्गा जी के पास चला जाता है। इसलिए कभी भी भगवान किसी भी बच्चे को, अब हम भगवान के बच्चे हैं, उनको कष्ट नहीं देते हैं। इसलिए भगवान की अदला बदली ना करें। अगर आपका विश्वास भगवान शंकर में है तो आप शंकर की पूजा करें, निष्ठा भाव से पूजा करें, उन पर पूरा विश्वास रखें। शायद वो चीज़ आपके लिए अच्छी ना हो या आपके लिए लायक ही ना हो वो चीज़, तो इसीलिए भगवान ने आपको नहीं दी। आपके लिए शायद भगवान उससे भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने आपको वो चीज़ नहीं दी। इसलिए भगवान के ऊपर श्रद्धा रखें, विश्वास रखें और सावन के महीने, इस पवित्र पावन महीने में भगवान शंकर के मंदिर जाएं, उनके साथ अपना दुख सुख साझा करें और उनकी पूजा अर्चना करें। और हम क्या कहें, आप तो सभी जानते हैं कि भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। भगवान शंकर के मंदिर में जाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। और आप सभी को इस सावन के महीने की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी।